संजीवनी हॉस्पिटल, कुणाल स्पोर्ट्स, के स्पोर्ट्स और गौ रक्षा समिति वडोदरा, इन सभी स्पॉन्सर का मैं फिर से एक बार धन्यवाद करना चाहूंगा। तो फिलहाल आज के दिन का ये तीसरा मुकाबला हैदरा चैलेंजर्स और बड़ौदा जायंट्स टीम के बीच में। बड़ौदा जायंट्स टीम ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया हैदरा चैलेंजर्स टीम को। सलामी बल्लेबाज के तौर पर फिलहाल मोंटी और जिगर माछी आ चुके हैं और गेंदबाजी में हिमांशु। रिवर्स खेला है और बेहतरीन स्ट्रोक। यह गेंद सीमा रेखा के बाहर, अग्रवाल डेयरी चौके के रूप में। फिर से एक बार ऑफ टर्म कवर करके खेलना चाहते थे, इस बार ऑन साइड में जिगर माछी। शॉर्ट पिच गेंद उछाल कर खेला, यहां पर गेंद हवा में थी जरूर लेकिन खिलाड़ियों से काफी दूर थी। हैदरा चैलेंजर्स की टीम फिलहाल बल्लेबाजी करते हुए। शॉर्ट पिच गेंद बैकफुट पर जाकर इस बार स्क्वायर लेग की दिशा में कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं और गेंद सीमा रेखा के बाहर, यह लगा और एक अग्रवाल डेयरी चौका। पहले ओवर की समाप्ति के बाद कुल मिलाकर 9 रन बन चुके हैं हैदरा चैलेंजर्स टीम के। बड़ौदा जायंट्स टीम की कप्तानी की जिम्मेदारी फिलहाल शुभम रावत के कांधों पर और कुंतेश कप्तान है हैदरा चैलेंजर्स टीम के। गेंदबाजी में शुभम रावत आए, खुद कप्तान आए गेंदबाजी के लिए। 310 मुकाबले खेलने का अनुभव है और 399 विकेटें इन्होंने अब तक अपने करियर में हासिल की है। उछाल कर खेला इस बार, क्लीन हिट स्क्वायर लेग बाउंड्री के ऊपर से, यह लगा अग्रवाल डेयरी मैक्सिमम।
दूसरे ओवर की पहली गेंद और एक बड़ा सिक्सर। कलाइयों के सारे इस बार गेंद को मिड विकेट और स्क्वायर लेग के बीच में खेलने का प्रयास किया, एक रन हासिल हुआ। हल्की सी फील्डिंग में तब्दीली हो चुकी है अब। ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद, वाइड बॉल और एक रन और जुड़ता हुआ हैदराबाद चैलेंजर्स के स्कोर में। हेलो, शॉर्ट पिच गेंद फिर से एक बार प्रहार किया है और यह गेंद भी स्क्वायर लेग बाउंड्री के ऊपर से अग्रवाल डेयरी मैक्सिमम के रूप में 6 रनों के लिए। दोनों बल्लेबाज आतिशी बल्लेबाजी कर रहे हैं, एक तरफ मोंटी, दूसरे तरफ जिगर माछी। 23 रन्स विदाउट एनी विकेट। दूसरा ओवर प्रगति पर है। फिर से एक बार लगाने का प्रयास तो किया था, लेकिन लेग बाय के रूप में रन लिया गया है। चौबीस रन बन चुके हैं। दूसरा ओवर चल रहा है। रनों की रफ्तार को देखते हुए स्कोर बड़ा होगा, यह बात तो निश्चित है। फिर से एक बार उछाल कर खेला है, एक डिप्पा खाने के बाद गेंद सीमा रेखा के बाहर, अग्रवाल डेयरी चौके के रूप में। इस टूर्नामेंट के लिए जिन वॉलेंटियर्स ने अथाक परिश्रम किए हैं, विकी चौहान, रोहन मोरे, यश, तिलक पटेल, मल्हार मोरे, पिंटू, निखिल और सोनू। इसी बीच एक और बेहतरीन स्ट्रोक और एक और अग्रवाल डेयरी चौका। इन सभी वॉलेंटियर्स का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 32 रन बगैर किसी नुकसान के। आफ्टर 2 overs 32 रन्स विदाउट एनी विकेट। पहले बल्लेबाजी करते हुए हाइड्रा चैलेंजर्स। हाइड्रा चैलेंजर्स के ऑनर खुश होंगे अपने बल्लेबाजों की बल्लेबाजी देखकर। कीर्तेश मिस्त्री की बात कर रहा हूं। हिमांशु आए हैं फिर से एक बार गेंदबाजी करने के लिए। पहले ओवर में 9 रन खर्च किए हिमांशु सुथार ने। इस बार रिवर्स, अजीबोगरीब ढंग से रन लिया गया है। यहां पर खेलना चाहते थे रिवर्स स्ट्रोक। रन बनाने की गति 14.5 रन प्रति ओवर की है और अगर इसी रफ्तार से रन बनते रहे तो 150 रन
निश्चित तौर पर बन सकते हैं। लो फुल टॉस गेंद, फिर से एक बार सीधे बल्ले से खेला हुआ स्ट्रोक, यहां पर अच्छी फील्डिंग, गेंद को रोक लिया गया बिल्कुल सीमा रेखा पर, और इसी बीच 2 रन हासिल हुए बल्लेबाजों को। फिर से एक बार रिवर्स का प्रयास किया गया था। कुल मिलाकर 35 रन बन चुके हैं। बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी हैदरा चैलेंजर्स के बल्लेबाजों के द्वारा। 15 गेंदों पर 35 रनों की साझेदारी इन दोनों बल्लेबाजों के बीच में, जिगर माछी और मोंटी के बीच में। उछालकर खेला इस गेंद को, गेंद काफी ऊंचाई हासिल कर चुकी है, लेकिन कैच बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर। आखिरी वक्त तक इन्होंने अपनी निगाहें गेंद पर रखी और पहले विकेट के रूप में फिलहाल जिगर माछी आउट होकर वापस पेविलियन लौटते हुए। तीसरा ओवर चल रहा है। कप्तान कुंतिश फिलहाल मैदान पर प्रस्थान कर चुके अपने बल्लेबाजी के लिए, लेकिन फिर से एक बार मैं तारीफ करूंगा जिगर माछी और मोंटी की। पहले विकेट के रूप में 35 रनों का योगदान दिया, जोड़े रन 35 रन, मात्र 16 गेंदों का सामना किया। कुंतेश की बात करूं तो 215 मुकाबले खेलने का अनुभव है इनके पास, 2500 से ज्यादा रन बना चुके अपने करियर में। तीसरा ओवर प्रगति पर है। हिमांशु सुतार एकमात्र ऐसे गेंदबाज जिन्हें सफलता हासिल हुई है। लेग स्टंप को छोड़ती हुई गेंद, व्हाइट बॉल का इशारा हुआ है, विकेट कीपर से भी हल्की सी चूक हुई और इसी का खामियाजा भुगतना पड़ा। यहां पर यह गेंद दोबारा करनी होगी और 2 रन मिलेंगे हाइड्रा चैलेंजर्स की टीम को। 37 रन बन चुके, 37 रन एक विकेट के नुकसान पर। अंतिम गेंद बची है तीसरे ओवर की। ऑफ स्टंप के हल्के से बाहर से गुजरी गेंद, कट किया पॉइंट की दिशा में, 1 रन हासिल हुआ अंतिम गेंद पर। कुल मिलाकर 3 ओवर की समाप्ति के बाद 38 रन हाइड्रा चैलेंजर्स, 1 विकेट के नुकसान पर। आफ्टर 3 ओवर 38 रन, लॉस ऑफ 1 विकेट। फिर से एक बार उन सभी स्पॉन्सर्स का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। बॉल के स्पॉन्सर स्पोर्ट्स क्लब वडोदरा, मोहिंदर सोलंकी, अग्रवाल डेरीज आदित्य अग्रवाल, टाटा अंबिका रनोली, ट्रॉफी किंग, अर्बन क्लासेस श्री दिनेश सर, संजीवनी हॉस्पिटल, कुणाल स्पोर्ट, के स्पोर्ट्स और गौरक्षा सेवा समिति वडोदरा। इन सभी स्पॉन्सर्स का हम एसवीएम कमेटी की तरफ से धन्यवाद करते हैं। वंश आए गेंदबाजी के लिए, परिवर्तन किया गया है गेंदबाजी में। इस बार ड्राइव किया है, 1 रन
इत्मीनान से पूरा होगा। यहां पर मिस फील्डिंग हुई, शायद वहां पर जो जगह थी इनकी फील्डिंग करने की, वहां पर थोड़ा सा गेंद उछल कर आई। ये लगा है फिलहाल अग्रवाल डेयरी चौका। फिर से एक बार ड्राइव करना चाहते थे कवर्स की दिशा में, लेकिन गेंद बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर गेंद गली की दिशा में फील्ड हुई। एक रन और अर्जित हुआ। कुंतेश आए हैं स्ट्राइक पर, अपने पहले रन की तलाश में है। मोंटी खेल रहे 17 रन बनाकर, एक सिक्सर और एक चौके की मदद से। बहुत अच्छी गेंद थी, बहुत अच्छी गेंद थी। ऑफ स्टंप के बाहर निकलकर खेलने का प्रयास किया था, लेकिन बीट हुए कप्तान कुंतिश। चौथा ओवर चल रहा है और रन बने 43 रन। 12.5 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन बन रहे। फिर से एक बार लेग स्टंप को छोड़कर जा रही थी गेंद, और यहां पर दौड़कर भी एक रन पूरा किया और वाइट बॉल का रूप में एक रन हासिल हुआ। यह गेंद दोबारा करनी होगी वंश को। कुल मिलाकर 45 रन बन चुके एक विकेट के नुकसान पर। यह चौथा ओवर प्रगति पर है। उछाल कर खिलाए गेंद को। फिर से एक बार गेंद स्क्वेलिक बाउंड्री के ऊपर से यह लगा अग्रवाल डेयरी मैक्सिमम। और इसी के साथ हैदरा चैलेंजर्स का स्कोर हो चुका है 51 रन। 50 रन पूरे हो चुके हैं हैदरा चैलेंजर्स टीम के। बाईस गेंदों पर पहले 50 रन बनाए हैदरा चैलेंजर्स की टीम के बल्लेबाजों ने। तकरीबन 14 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन बना रहे हैं ये बल्लेबाज। हल्की सी झलक हेलीकॉप्टर शॉट की दिखी इस स्ट्रोक में। हल्के हाथों से शॉर्ट पिच गेंद उछल कर आई थी, गेंद को पॉइंट की दिशा में दिशा दिखाई। एक और दूसरा रन भी पूरा कर लिया है। बेहतरीन रनिंग द बिटवीन द विकेट। 4 ओवर की समाप्ति के बाद कुल मिलाकर 54 रन, 54 रन आफ्टर 4 ओवर्स। तो कुल मिलाकर 4 ओवर पूरे हो चुके हैं। हैदरा चैलेंजर्स ने एक विकेट के नुकसान पर 54 रन बनाए हैं। कुंतेश बल्लेबाजी कर रहे हैं 2 रन बनाकर। मोंटी ने अब तक 10 गेंदों पर 24 रनों का योगदान दिया है।
गेंदबाजी में फिलहाल कार्तिक को आमंत्रित किया गया है। मौका बन सकता था, लेकिन यहां पर जहां पर 1 रन था वहां पर 2 रन हासिल किए गए बल्लेबाजों के द्वारा। फिर से एक बार उसी दिशा में, और यहां पर आसान सा रन आउट। कुंतेश रन आउट होकर वापस पेविलियन लौट चुके हैं दूसरे विकेट के रूप में। बल्लेबाजी के लिए नए बल्लेबाज के रूप में गोस्वामी आए हैं। ,478 मुकाबले और 6,550 रन ये इन्होंने अब तक अपने करियर में बना लिए हैं। अब तक 56 रन बने हैं हैदराबाद चैलेंजर्स टीम के 2 विकेट के नुकसान पर। यह 5वां ओवर प्रगति पर है। इस बार उछालकर खेलने का प्रयास किया था और यह गेंद फिर से एक बार फाइन लेग बाउंड्री के बाहर, अग्रवाल डेरी चौके के रूप में। इन 4 रनों की मदद से हैदराबाद चैलेंजर्स पहुंची है 60 रनों पर। रन काफी रफ्तार से बढ़ रहे हैं। 5वां ओवर चल रहा है, 60 रन बन चुके 2 विकेट के नुकसान पर। फिर से एक बार उछाल कर खेला, यहां पर मौका और तीसरा विकेट गिरता हुआ। मोंटी मेरे ख्याल से आउट हो चुके हैं। चौदह गेंदों पर 30 रनों की पारी खेली मोंटी ने। 3 चौके और 2 सिक्सर लगाए अपने इनिंग में। पांचवा ओवर चल रहा है, 60 रन बने हैं 3 विकेट के नुकसान पर। नीरज कहार आ चुके हैं बल्लेबाजी के लिए। 66 मुकाबले खेले हैं, 782 रन बना चुके अब तक। सीधे बल्ले से ड्राइव किया हुआ स्ट्रोक, और नीरज कहार फिलहाल स्ट्राइक पर है। फुल टॉस गेंद थी, मिड विकेट की दिशा में फील्डर तैनात थे। 1 रन।
5 ओवर की समाप्ति के बाद 61 रन 3 विकेट के नुकसान पर हैदराबाद चैलेंजर्स पहले बल्लेबाजी करते हुए एसवीएम T10 प्रीमियर लीग 2025 का भव्य आयोजन और आज इस मुकाबले का तीसरा मुकाबला इस टूर्नामेंट का चल रहा है। फिलहाल 5 ओवर के बाद का खेल शुरू होने जा रहा है और अब देखना है कि हैदराबाद चैलेंजर्स के बल्लेबाज क्या इसी तरह से रफ्तार से रन बनाएंगे, क्योंकि 12 रनों से अधिक रन हर ओवर में बन रहे हैं और अगर यही स्थिति रही तो 120 से 130 रन बन सकते हैं 10 ओवर की समाप्ति के बाद। फिर से एक बार लेग स्टंप को छोड़कर जा रही थी गेंद, विकेट कीपर भी खुश नहीं है ऐसी गेंदबाजी से। गेंदबाजी में आ चुके हैं हिमांशु सुथार अपने कोटे का तीसरा ओवर लेकर। ओवर पिच गेंद थी, कलाइयों का बहुत ही अच्छा मिश्रण और 1 रन हासिल हुआ। नीरज कहार और गोस्वामी फिलहाल खेल रहे हैं। इस बार फिर से एक बार गलत लाइन और नतीजा वाइड बॉल। बैकफुट पर जाकर उछल कर खेला हुआ था स्ट्रोक, गली की दिशा में 1 रन हासिल हुआ। बड़ौदा जायंट्स टीम ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का आमंत्रण दिया था हैदराबाद चैलेंजर्स टीम के बल्लेबाजों को और बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी हुई आज हैदराबाद चैलेंजर्स के बल्लेबाजों की। ड्राइव किया है, गैप ढूंढकर खेला हुआ स्ट्रोक, उतनी अच्छी फील्डिंग, बहुत ही अच्छी फील्डिंग, पिकअप एंड थ्रो, एक एक्शन में उम्दा फील्डिंग का प्रदर्शन। नो बॉल का इशारा हुआ है। पिचिंग एरिया के बाहर यह गेंद थी और इसी वजह से यह गेंद दोबारा करनी होगी। आने वाली गेंद फ्रीड के तौर पर खेली जाएगी। बैकफुट पर जाकर फिर से एक बार डीप पॉइंट की दिशा से फील्डर आते, फील्ड करते, तब तक 1 रन पूरा कर लिया। उनहत्तर रन बन चुके हैं 3 विकेट के नुकसान पर। यह छठा ओवर चल
फिर से एक बार लेग स्टंप को छोड़ते हुए गेंद, और इस बार स्वीप शॉट खेला है। तकदीर वाले रहे कि यहां पर दो फील्डर फील्डिंग करते नजर आए। 70 रन बन चुके हैं। छठा ओवर अभी भी जारी है। फिर से एक बार शॉर्ट पिच गेंद पर प्रहार करते हुए नीरज। 6 ओवर की समाप्ति और 71 रन 6 ओवर की समाप्ति के बाद 3 विकेट के नुकसान पर। गेंदबाजी में कार्तिक आ चुके हैं। पहले ओवर में 7 रन देकर 1 विकेट हासिल किया था कार्तिक ने। फिर से एक बार उछाल कर खिलाए गेंद को, खिलाड़ी मौजूद है और यहां पर कोई गलती नहीं हुई। फिलहाल नीरज कहार का विकेट गिरता हुआ। चौथे विकेट के रूप में 7वें ओवर की पहली गेंद पर कार्तिक को मिलने वाली है दूसरी सफलता। और अब बल्लेबाजी के लिए नए बल्लेबाज के रूप में हिमांशु आ चुके हैं। हिमांशु मराठे 59 मुकाबले, 500 से अधिक रन और 171 का स्ट्राइक रेट जब ये बल्लेबाजी करते हैं। बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी करते हैं। तेईस गेंदों का खेल और बचा है, तो हिमांशु मराठे और गोस्वामी के पास पर्याप्त समय है कि अपनी टीम का स्कोर 100 से अधिक ले जाए। वक्त दोपहर का है, लेकिन फिर भी खिलाड़ी फिसल रहे हैं। सुबह का वक्त होता तो बात अलग थी। आउटफील्ड में ग्रीन ग्रास और उसी की वजह से फिलहाल खिलाड़ी फिसल रहे। इस बार उछाल कर खेला है, मिड विकेट की दिशा में खिलाड़ी मौजूद थे और कोई गलती नहीं की। हिमांशु मराठे आज बगैर खाता खोले वापस पेवेलियन लौट चुके हैं। 5वें विकेट के रूप में हिमांशु मराठे आउट हो चुके हैं। बल्लेबाजी के लिए नए बल्लेबाज के रूप में 59 मुकाबले खेले, 716 रन बनाए मयूर आ चुके हैं। कुल मिलाकर हैदराबाद चैलेंजर्स टीम ने 71 रन बनाए हैं 5 विकेट के नुकसान पर, और ये 7वां ओवर फिलहाल प्रगति पर है।
शॉर्ट पिच गेंद से शुरुआत हुई है मयूर के लिए और इस गेंद पर एक रन हासिल किया इत्मीनान से मयूर ने। एक वक्त ऐसा लग रहा था कि 14 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन बन रहे, 140 से 145 रन बनेंगे, लेकिन फिलहाल आधी टीम हैदराबाद चैलेंजर्स की वापस जा चुकी है डगआउट में। बहुत अच्छी गेंद, एंड वक्त पर अपने स्ट्रोक को रिस्ट्रिक्ट किया और एक रन हासिल हुआ। 72 रन बने 5 विकेट के नुकसान पर। गोस्वामी खेल रहे 2 रन बनाकर, मयूर ने अभी अभी 1 रन बनाया। 73 रन। कलाइयों के सहारे इस बार फाइन लेग की दिशा में खेलने का प्रयास, 1 रन और अर्जित होता हुआ 74 रन। 7 ओवर की समाप्ति के बाद 74 रन 5 विकेट के नुकसान पर हैदराबाद चैलेंजर्स टीम आफ्टर 7 ओवर 74 रन्स, लॉस ऑफ 5 विकेट। इस मुकाबले के बाद अगला मुकाबला बरोडियन वुल्स और सावंत ओवरसीज में खेला जाएगा। सावंत ओवरसीज टीम पिछले साल की चैंपियन टीम। ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद को उछालकर खेलने में सफलता मिली है और इस बार अब यहां पर चेक किया जाएगा कि यह गेंद बॉनी ने एयर में फील्ड की है या उनका पैर सीमा रेखा के पास टच हुआ था। ये देख रहे हैं हमारे थर्ड अंपायर। जी नहीं, चेक कर लिया गया है और बहुत ही अच्छी फील्डिंग बॉनी की। बॉनी ने चैलेंज दिया था कि अगर यहां पर चौका हुआ तो मैं क्रिकेट छोड़ दूंगा। बहुत अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद, ऑफ स्टंप के बिल्कुल करीब से गुजरी और हल्की सी बाहर भी निकली। आठवां ओवर प्रगति पर है। गति परिवर्तन किया था और उसी चक्कर में फिलहाल एक गलत शॉट खेल बैठे और निर्णय हुआ यहां पर और एक विकेट गिरने का। 6 विकेट गिर चुकी है। गोस्वामी आउट हो चुके हैं। 77 रनों पर 6ठा विकेट गिरता हुआ हैदराबाद चैलेंजर्स टीम का। बल्लेबाजी के लिए नए बल्लेबाज के रूप में पार्थ पटेल आए हैं। 272 मुकाबले खेले, 750 रन बनाए, हल्की सी बातचीत की। फिलहाल हमारे बीच उपस्थित है हमारे इस टूर्नामेंट के गेंदों के बॉल के स्पॉन्सर स्पोर्ट्स क्लब ऑफ वडोदरा, मोहिंदर
सोलंकी हमारे बीच उपस्थित है। हार्दिक स्वागत है मोहिंदर भाई आपका। और मैं चाहूंगा कि मोहिंदर भाई का स्वागत हमारी कमेटी के तरफ से तेजस के द्वारा किया जाए। व्हाइट बॉल का इशारा हुआ और इसी बीच 79 रन बन चुके 6 विकेट के नुकसान पर। फिलहाल स्वागत किया जा रहा है हमारे इस टूर्नामेंट के बॉल के स्पॉन्सर स्पोर्ट्स क्लब वडोदरा, मोहिंदर सोलंकी भाई हमारे बीच उपस्थित है। धन्यवाद करना चाहूंगा मोहिंदर सोलंकी भाई का, जिन्होंने इस टूर्नामेंट के लिए स्पॉन्सरशिप में दिलचस्पी रखी। 8 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। हेड्रा चैलेंजर्स टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 79 रन बना चुकी है 6 विकेट के नुकसान पर। इस मुकाबले के बाद अगला मुकाबला बरोडियन वुल्स और सावंत ओवरसीज में खेला जाएगा। पहले इनिंग की समाप्ति के बाद इन दोनों टीमों के बीच टॉस किया जाएगा। मिड विकेट की दिशा में फिर से एक बार एक रन हासिल हुआ। बड़ौदा जायंट्स टीम खुश होगी क्योंकि काफी हद तक स्कोर पर रिस्ट्रिक्ट किया जा चुका है। एक वक्त 14.5 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन बन रहे थे और अब 9.5 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन बन रहे। फिर से एक बार रिवर्स खेला है। मयूर है बल्लेबाज। कड़क शॉट, बिल्कुल चाबुक शॉट कहते हैं इसे। हेड्रा चैलेंजर्स फिर से एक बार खेल में वापसी करते हुए मयूर के इस शॉट से 6 गेंदों पर 11 रन बनाए मयूर ने एक सिक्सर की मदद से। 86 रन बन चुके 86 रन 6 विकेट के नुकसान पर। ऑफ स्टंप के बाहर जाकर जगह बनाकर खेला हुआ स्ट्रोक मिड विकेट की दिशा में 1 रन हासिल हुआ। "87 run loss of 6 wicket after 8.3 overs." फिर से एक बार रिवर्स खेलना चाहते थे और गेंदबाज ने देख लिया था, कार्तिक ने देख लिया था कि ये कुछ नया करने जा रहे हैं और इसी वजह से तेज गेंद की, बहुत अच्छी गेंदबाजी, सोची समझी गेंदबाजी कार्तिक वाघेला की। बहुत अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद, मिस किया इस गेंद को। कुल मिलाकर 9 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। माफ कीजिए, एक गेंद और बाकी है। 87 रन बन चुके 6 विकेट के नुकसान पर आफ्टर 8.5 ओवर्स। फिर से एक बार बड़ा हिट लगाने का प्रयास किया था मिड विकेट क्षेत्र में, 1 रन हासिल हुआ। 9 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 88 रन 6 विकेट के नुकसान पर। कुल मिलाकर 9.25 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन बन रहे हैं और आखिरी 6 गेंदों का खेल बाकी है।
आखिरी 6 गेंदें बची है, 88 रन बन चुके 6 विकेट के नुकसान पर। अगर 12 रन इस ओवर में बन जाते तो 3 अंकों में स्कोर पहुंच सकता है, लेकिन गेंदबाजी में वंश को वापस बुला लिया गया है। पहले ओवर में 16 रन खर्च कर ये किए थे। प्रयास अच्छा था, लेकिन कोई जरूरत नहीं थी यहां पर अतिरिक्त रन देने का, क्योंकि आपने फील्डिंग अच्छी की थी। हल्की सी नोकझोंक दोनों खिलाड़ी के बीच में। 90 रन बन चुके हैं। अंतिम 5 गेंदों का खेल इस इनिंग का बाकी है। फिर से एक बार कलाई का उपयोग बहुत ही अच्छा करते हैं मयूर और पार्थ पटेल। बरोडियन वॉल्स टीम के कप्तान और सावंत ओवरसीज के कप्तान से मेरी विनंती, अपने प्लेइंग 11 जल्द से जल्द हमारे वॉलेंटियर तिलक को सबमिट करें। अंतिम ओवर का खेल चल रहा है। 91 रन बने हैं 6 विकेट के नुकसान पर। इस बार ड्राइव किया है और दूसरे रन के लिए कॉल था जरूर, लेकिन मना किया। बहुत अच्छी फील्डिंग, बहुत अच्छी फील्डिंग। अंतिम 2 गेंदों का खेल बचा है इस इनिंग का। आज के दिन का ये कुल मिलाकर तीसरा मुकाबला चल रहा है। पहले इनिंग में बल्लेबाजी करते हुए हैदराबाद चैलेंजर्स ने 92 रन बना लिए हैं। बहुत अच्छी गेंद थी, बिल्कुल ब्लॉक होल गेंद थी, और बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर गेंद शॉर्ट फाइन लेग की दिशा में 1 रन। 93 रन अंतिम गेंद बची है। उछालकर खेलने का प्रयास किया था, गैप ढूंढ निकालने में सफल रहे, और ये गेंद सीमा रेखा के बाहर। अंतिम गेंद पर जो स्ट्रोक चाहिए था वो स्ट्रोक मिला बल्लेबाज को। ये गेंद फिलहाल सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए अग्रवाल डेयरी चौके के रूप में 4 रन मिलेंगे। और कुल मिलाकर 10 ओवर की समाप्ति के बाद हैदराबाद चैलेंजर्स टीम के बल्लेबाजों ने 97 रन बनाए 6 विकेट के नुकसान पर। 98 रनों का लक्ष्य फिलहाल बड़ौदा जायंट्स टीम के सामने।
फिलहाल फील्डिंग टीम से मेरी विनती है, जल्द से जल्द अपनी फील्डिंग सेट करे हाइड्रा चैलेंजर्स टीम। बड़ौदा जायंट्स टीम के खिलाड़ियों से विनती है, बॉल सिलेक्ट कर ले। बड़ौदा जायंट्स टीम, कोई एक खिलाड़ी आकर बॉल सिलेक्ट कर ले और अपने दो सलामी बल्लेबाजों को जल्द से जल्द मैदान पर भेजे। बड़ौदा जायंट्स के दो खिलाड़ी फिलहाल जल्द से जल्द बॉल सिलेक्ट कर ले और सलामी बल्लेबाजों को जल्द से जल्द मैदान पर उपस्थित करें। तो फिलहाल हाइड्रा चैलेंजर्स की टीम से विनती है, जल्द से जल्द फील्ड सजा दीजिए। और बड़ौदा जायंट्स की टीम जल्द से जल्द अपने दोनों सलामी बल्लेबाजों को मैदान पर भेजे। सभी खिलाड़ियों से मेरी विनती है कि हम लोग 35 मिनट लेट चल रहे हैं और जल्द से जल्द ये मुकाबला शुरू किया जाए। बैटिंग टीम अपने दो सलामी बल्लेबाजों को जल्द से जल्द मैदान पर भेजे। टूर्नामेंट के नियमों के अनुसार 5 ओवर के बाद ही पानी का अंतराल होगा 2 मिनट का।
दोनों ही टीम अपने एक एक अतिरिक्त खिलाड़ी को जल्द से जल्द स्कोरर के पास भेजे। फिलहाल हमारे बीच फोटोग्राफर और रील बनाने के जानकार ठाकुर, मिस्टर ठाकुर उपस्थित है। अगर कोई टीम चाहती है कि अपनी टीम का फोटो सेशन या फिर रील बनाने का मौका दिया जाए तो वो उनसे संपर्क कर सकते हैं और वो रील के चार्जेस अतिरिक्त रहेंगे। बड़ौदा जायंट्स टीम अपना एक अतिरिक्त खिलाड़ी जल्द से जल्द स्कोरर के पास भेजे प्लीज। बड़ौदा जायंट्स टीम फिलहाल बल्लेबाजी के लिए स्ट्राइक पर रहेंगे बाहुबली बल्लेबाज नीरव काशीवाला। पहली गेंद पर आक्रामक स्ट्रोक और गेंद सीमा रेखा के बाहर नीरव काशीवाला के बल्ले से निकला हुआ ये पहला चौका पहली गेंद पर अग्रवाल डेयरी चौके के रूप में। कुल मिलाकर 60 गेंदों पर 98 रनों का लक्ष्य, जिसमें से पहली गेंद पर 4 रन बन चुके हैं। एंडी मीर फिलहाल बल्लेबाजी करने के लिए आ चुके हैं नॉन स्ट्राइक एंड पर। फिर से एक बार उछाल कर खेला है, लेकिन इस बार गेंद मैदान के अंदर ही है और इस बार गेंद तो मैदान के अंदर है लेकिन नीरव काशीवाला को मैदान के बाहर जाना होगा। पहली गेंद पर चौका लगा चुके थे, इत्मीनान से बल्लेबाजी कर लेनी चाहिए थी, लेकिन आवेश में आकर ये एक और बड़ा हिट लगाने का प्रयास किया और इसी प्रयास में असफल रहे। पहला विकेट गिरता हुआ नीरव काशीवाला के रूप में। 4 रन बने 1 विकेट के नुकसान पर। अब तक पहले ओवर की 2 गेंदें हो चुकी है। चार रनों पर पहला विकेट गिरता हुआ बड़ौदा जायंट्स टीम का 98 रन चेस करने हैं।
बल्लेबाजी के लिए नए बल्लेबाज के रूप में शुभम रावत आ चुके हैं। $310 मुकाबले खेलने का अनुभव है, 1337 रन बना चुके हैं अपने करियर में। बहुत अच्छी गेंदबाजी, जिग्नेश राउत है गेंदबाज। 108 मुकाबले खेले हैं और 134 विकेटें हासिल किया है और अभी अभी नीरव काशीवाला को चलता किया है। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी। फ्लाइटेड गेंद थी, फिर से एक बार इस गेंद को सीमा रेखा के ऊपर से खेला। यह गेंद निकल चुकी है सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए अग्रवाल डेयरी मैक्सिमम के रूप में। रिवर्स खेलने का प्रयास असफल हुए। यह गेंद भी सीमा रेखा के बाहर निकलती हुई अग्रवाल डेयरी चौके के रूप में। उत्कृष्ट बल्लेबाजी शुभम रावत के आने के बाद रनों की रफ्तार बढ़ चुकी है। 5 गेंदे पहले ओवर की और 14 रन हासिल किए हैं। उत्कृष्ट बल्लेबाजी। विकेट गिरने का थोड़ा सा भी दबाव नहीं है फिलहाल शुभम पर। फिर से एक बार रिवर्स खेलने का प्रयास। 1 ओवर की समाप्ति के बाद 14 रन 1 विकेट के नुकसान पर बड़ौदा जायंट्स टीम। शुभम रावत 4 गेंदों पर 1 सिक्सर और 1 चौके की मदद से 10 रन बनाकर खेल रहे। फिलहाल मेयर स्ट्राइक पर है और गेंदबाजी में मानव सिनकर आए हैं। 232 मुकाबले खेलने का अनुभव है मानव सिनकर के पास। 283 विकेटें ले चुके अब तक अपने करियर में। मुकाबला दिलचस्प होगा। रन भी बने हैं, विकेट भी गिरी है। इस बार लेग स्टंप पर पिच हुई थी गेंद, शरीर से लगी और लेग बाय का 1 रन हासिल हुआ बड़ौदा जायंट्स टीम को। ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद, व्हाइट बॉल का इशारा हुआ। 16 रन बन चुके 1 विकेट के नुकसान पर। 7 गेंदें हुई है इस खेल की अब तक। फिर से एक बार मिड विकेट के ऊपर से खेलने का प्रयास किया था, लेकिन गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क नहीं हुआ। फुल टॉस गेंद थी और यहां पर मौका और दूसरा विकेट गिरता हुआ। शुभम रावत
जल्दबाजी में फिलहाल कैच दे बैठे मिड ऑफ की दिशा में और एक विकेट गिरता हुआ। बड़ौदा जायंट्स टीम फिलहाल संकट के बादल मंडरा रहे क्योंकि नीरव काशीवाला आउट हो चुके हैं, कप्तान शुभम रावत आउट होकर वापस जा रहे हैं और अभी भी 51 गेंदों पर 82 रनों की और जरूरत है। अगले मुकाबले के टॉस के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा बरोडियन वुल्स और सावंत ओवरसीज के कप्तान को। जल्द से जल्द दोनों कप्तान कमेंट्री बॉक्स के पास आ जाइए। नए बल्लेबाज के रूप में व्रज पंचाल आ चुके हैं। 262 मुकाबले, 4645 रन, कमाल की बल्लेबाजी करते हैं। परीक्षा होगी इन दोनों बल्लेबाजों की क्योंकि फिलहाल 51 गेंदों पर 82 रनों का लक्ष्य पूरा करना है। हालांकि 2 विकेटें, 2 धुरंधर बल्लेबाज आउट होकर वापस पेविलियन लौट चुके हैं। बहुत अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद। नए बल्लेबाज को किस तरह से गेंद डालनी है बिल्कुल जानते थे मानव सिनकर। विकेट लेने के बाद अच्छी गेंदबाजी करेंगे निश्चित तौर पर। शॉर्ट पिच गेंद, इसी गेंद का इंतजार कर रहे थे लेकिन ठीक तरीके से गेंद कनेक्ट नहीं हुई बल्ले से, फिर भी 1 रन हासिल हुआ व्रज ने अपना खाता खोला। कुल मिलाकर ये दूसरा ओवर चल रहा है। उछाल कर खेला है और यहां पर बहुत खूबसूरत कैच, कमाल का कैच। तारीफ करनी होगी ऐसे खिलाड़ियों की। कैच था नहीं लेकिन बनाया गया है। तीसरा विकेट गिरता हुआ, व्रज आउट होकर, माफ कीजिए, मेर आउट होकर वापस जा रहे हैं। फिलहाल 3 विकेटें गिर चुके हैं। नए बल्लेबाज के रूप में जयेश आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। 176 मुकाबले खेलने का अनुभव। इस बार उछाल कर खेला है गेंद को, फिर से एक बार खिलाड़ी गेंद के नीचे और कोई गलती नहीं की और एक विकेट गिरता हुआ। इस बार आउट हुए हैं पंचाल। बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी
और उत्कृष्ट फील्डिंग के सहारे 4 विकेटें गिर चुकी है लगातार इंटरवल पर बड़ौदा जायंट्स टीम की। मेरी आवाज अगर आने वाली 2 टीमों के कप्तानों तक पहुंच रही है, सावंत ओवरसीज और बरोडियन वुल्स, जल्द से जल्द टॉस के लिए आ जाइए। दोनों कप्तान टॉस के लिए आ जाइए प्लीज। बल्लेबाजी के लिए नए बल्लेबाज के रूप में हिमांशु सुथार। 368 मुकाबले, 1387 रन, और आज है इनकी परीक्षा क्योंकि 4 विकेटें गिर चुकी है, मात्र 17 रन बने हैं और तीसरा ओवर प्रगति पर है। जिग्नेश राउत की अगली गेंद पर प्रहार किया है और यह गेंद सीमा रेखा के बाहर जाते हुए 4 रनों के लिए। ये 4 रन फिलहाल अग्रवाल डेयरी चौके के रूप में मिलेंगे। जिग्नेश राउत गेंदबाजी बहुत अच्छा करते हैं, 2 विकेटें हासिल कर चुके हैं। हालांकि थोड़े से खर्चीले साबित हुए, 18 रन खर्च किए अपने 8 गेंदों के स्पेल में। फिर से एक बार फ्लाइटेड गेंद, उंगलियों का अच्छा इस्तेमाल और टिप्पा खाने के बाद हल्की सी गेंद बाहर निकली। शॉट थर्ड मैन की दिशा में, जब तक गेंद फील्ड होती तब तक 1 रन पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। लेकिन फिलहाल इक्का दुक्का रनों से काम नहीं चलेगा क्योंकि अब यहां पर लक्ष्य बड़ा नजर आता हुआ। उछाल कर खेला, इस बार कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं कैच के लिए और एक डिब्बा खाने के बाद गेंद सीमा रेखा के बाहर। अग्रवाल बाउंड्री के रूप में 4 रनों के लिए। टॉस के लिए मैं फिर से एक बार विनंती करूंगा, दोनों कप्तान जल्द से जल्द टॉस के लिए आ जाइए। पप्पू पार्डीकर फिलहाल अगले मुकाबले की टॉस की जिम्मेदारी निभाएंगे। जिग्नेश राउत अपने कोटे का दूसरा ओवर अंतिम गेंद लेकर। उछाल कर खेला है, फिर से एक बार हवा के विपरीत स्ट्रोक खेला है और इसी वजह से गेंद मैदान के अंदर रुकी रही और एक विकेट गिरता हुआ। 5 विकेटें गिर चुकी है, 26 रन बने मात्र 3 ओवर की समाप्ति के बाद। और अब अगले मुकाबले का टॉस पिछले साल की चैंपियन टीम सावंत ओवरसीज और बरोडियन वुल्स। टॉस जीता है बरोडियन वुल्स ने और गेंदबाजी करने का फैसला किया है नचिकेश ने। बरोडियन वुल्स के कप्तान नचिकेश टॉस जीतने में सफल रहे और गेंदबाजी करने का फैसला किया है। बल्लेबाजी के लिए नए बल्लेबाज के रूप में वंश आ चुके हैं। 403 मुकाबले, 3410 रन अब तक वंश ने बना लिया है अपने करियर में। बयालीस गेंदें बची है यहां से और 72 रन बनाने होंगे। 42 बॉल्स, 72 रन स्टिल रिक्वायर्ड।
3 ओवर की समाप्ति के बाद 26 रन 5 विकेट के नुकसान पर बड़ौदा जायंट्स टीम का स्कोर। कलाइयों के सहारे मिड विकेट की दिशा में फिर से एक बार खेला हुआ स्ट्रोक, लेकिन रन लेने का कोई इरादा नहीं था। अच्छी फील्डिंग, मानव सिंधकर आ चुके हैं गेंदबाजी में। पहले ओवर में मात्र 2 रन खर्च किए और 2 विकेटें हासिल की मानव ने, और जिग्नेश राउत ने भी आज कमाल की गेंदबाजी की है। फुल टॉस गेंद थी और यहां पर फंबल होने के बाद अच्छा रिकवर किया कैच को। छठा विकेट गिरता हुआ, सोचे समझे बिना फुल टॉस गेंद पर बल्ला ऊपर के भाग में कर दिया था और यहां पर विकेट गिरता हुआ हिमांशु सुथार हल्के हल्के कदमों से नाराज होकर वापस डगआउट की ओर आगे बढ़ते हुए। 6 विकेटें गिर चुकी है, 26 रन बने हैं, चौथा ओवर प्रगति पर है। 40 गेंदें बची और 72 रनों की और जरूरत है। बल्लेबाजी के लिए ये अपने नाम से नहीं अपने काम से जाने जाते हैं। फिलहाल बॉनी मशहूर बल्लेबाज मैदान पर आ चुके हैं। ये उनका 300वां मुकाबला है क्रिकेट करियर का। अब तक 299 मुकाबले खेल चुके बॉनी, 3938 रन बनाए हैं। फिर से एक बार सभी खिलाड़ियों से विनती करूंगा कि हम लोग 45 मिनट लेट चल रहे हैं। प्लीज एक एक मिनट हमारे लिए कीमती है। 5 बजे यह ग्राउंड हमें हैंड ओवर करना है। कुल मिलाकर 1:20 का वक्त हो चुका है और 4 मैच खेली जानी है। बैकफुट पर जाकर बल्ले को तिरछा करते हुए स्क्वायर लेग की दिशा में 1 रन बॉनी ने पहली गेंद पर पूरा किया। बैकफुट पर जाकर कट किया हुआ स्ट्रोक, गली की दिशा से फील्ड हुआ गेंद और 1 रन हासिल हुआ। शॉर्ट पिच गेंद, फिर से एक बार डीप पॉइंट की दिशा से फील्डर आए, फील्ड किया गेंद को। 1 रन, इक्का दुक्का रनों से फिलहाल तो फील्डिंग टीम को कोई एतराज नहीं होगा क्योंकि लक्ष्य बड़ा है। मिड विकेट की दिशा में 1 रन पूरा किया, दूसरा रन चाहते थे, मना किया बॉनी ने। चार ओवर की समाप्ति के बाद 30 रन 6 विकेट के नुकसान पर आफ्टर 4 ओवर्स बड़ौदा जायंट्स टीम
30 runs, loss of 6 wicket. छत्तीस गेंदें बची है इस खेल की और 68 रनों की और जरूरत है. 36 बॉल, 68 रन स्टिल रिक्वायर्ड. गेंदबाजी में और एक परिवर्तन. मेहुल सुथार आ चुके हैं. 141 मुकाबले 165 विकेटें हासिल कर चुके हैं. इस बार घुटनों के बल बैठकर फाइन लेग की दिशा में खेला हुआ स्ट्रोक. एक रन हासिल हुआ हल्की सी मिसफील्डिंग की वजह से. बहुत अच्छी गेंद नीची रही और बीट हुए बॉनी ठाकुर. ड्राइव किया इस बार सीधे बल्ले से खेला हुआ स्ट्रोक. एक रन हासिल हुआ. रिवर्स खेलने के लिए यहां पर प्रयास किया गया था. वंश है फिलहाल बल्लेबाज, बॉनी का साथ दे रहे हैं. बत्तीस गेंदें बची इस खेल की 66 रन बनाने. और इस बार ऑफ स्टंप के बाहर निकलकर खेला हुआ स्ट्रोक. प्रयास अच्छा किया था लेकिन गेंद खिलाड़ी के हाथों से दूर रही. अगर ये कैच हो जाता, छलांग लगाते, इस टूर्नामेंट का एसवीएम 2025 के 10वें एडिशन का सर्वश्रेष्ठ कैच माना जाता. लो फुल टॉस गेंद, फिर से एक बार मिड ऑफ की दिशा में बहुत अच्छी फील्डिंग. एक रन हासिल हुआ. कुल मिलाकर 5 ओवर का खेल पूरा हो चुका है और 5 ओवर की समाप्ति के बाद 34 रन 6 विकेट के नुकसान पर अभी भी 30 गेंदें बची है और 64 रनों की और जरूरत है. 30 बॉल्स, 64 रन स्टिल रिक्वायर्ड, जबकि 6 विकेटें गिर चुकी है.
तो पानी का अंतराल अब पूरा हो चुका है और छठे ओवर की शुरुआत होगी। छठा ओवर लेकर फिलहाल पार्थ पटेल आए हैं। पार्थ पटेल की पहली गेंद पर उछाल कर खिलाए गेंद को और इस बार फील्डर मौजूद थे। 2 रन हासिल हुए। पानी का अंतराल हुआ था। बल्लेबाजी टीम के बल्लेबाजों को सूचनाएं दी गई कि आने वाले 5 ओवर अर्थात 30 गेंदों पर कैसा खेल खेलना है। आतिशी बल्लेबाजी करनी होगी दोनों बल्लेबाजों को। इस बार उछाल कर खेला है लेकिन गेंद गेंदबाज के ठीक आगे गिरी। जितनी डॉट बॉल गिरेगी उतना दबाव आने वाले बल्लेबाजों पर होगा। उछाल कर खेला है। फिर से एक बार गेंद हवा में है और मैदान के बाहर। प्रयास बहुत अच्छा किया था जिग्नेश ने लेकिन इस बार गेंद बहुत ताकत से स्ट्रोक खेला गया था बॉनी के द्वारा। पानी के अंतराल के बाद स्थिति थोड़ी सी सुधरती हुई बल्लेबाजी टीम बड़ौदा जायंट्स टीम की। सत्ताईस गेंदें बची इस खेल की और अभी भी 56 रनों की जरूरत है। 27 बॉल 56 रन्स स्टिल रिक्वायर्ड। फिर से एक बार उछाल कर खेला है और ये गेंद बहुत अच्छा प्रयास, बहुत अच्छा प्रयास। निश्चित तौर पर यहां पर यह गेंद मैदान के बाहर जा रही थी लेकिन बहुत अच्छा प्रयास और अपने टीम के लिए 5 रन रोके गए। फिर से एक बार बैकफुट पर जाकर उछाल कर खेला। इस बार गेंद के नीचे खिलाड़ी मौजूद है और कोई गलती नहीं हुई। वंश का विकेट गिरना अर्थात बैकफुट पर आ चुकी है बल्लेबाजी टीम। 7 विकेटें गिर चुकी है।
25 गेंदें बची है, 55 रनों की और जरूरत है। नए बल्लेबाज के रूप में पार्थ पटेल आ चुके हैं बल्लेबाजी के लिए। 402 मुकाबले, 2700 से ज्यादा रन, पच्चीस गेंदों पर 55 रन बनाने। दोनों बल्लेबाजों को याद रखना होगा। बॉनी बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, 9 गेंदों पर 12 रन बनाकर खेल रहे, सिक्सर शामिल है उसमें। फिर से एक बार उछाल कर खेला है और इस बार बल्लेबाज अलग थे, लेकिन स्ट्रोक बिल्कुल बेहतरीन स्ट्रोक ये लगा है। और एक अग्रवाल डेयरी मैक्सिमम के रूप में 6 रन। 24 गेंदें बची है और 49 रनों की जरूरत है। 24 बॉल्स, 49 रन स्टिल रिक्वायर्ड। पार्थ पटेल के आने से बॉनी निश्चिंत हो चुके हैं, क्योंकि दोनों एंड से आक्रमण होगा। अब 24 गेंदे 49 रन। फिलहाल विचार विमर्श चल रहा है कि गेंदबाजी कौन करेगा। अंतिम 4 ओवर का खेल बाकी है। मेहुल सुतार के हाथों में गेंद सौंपी गई है। पहले ओवर में 4 रन खर्च किए थे मेहुल ने और इसी वजह से कप्तान ने उन पर विश्वास जताया है। 24 गेंदे 49 रन। लक्ष्य बड़ा है, लेकिन दोनों बल्लेबाज जानते हैं कैसे इस लक्ष्य का पीछा किया जाएगा। इस बार व्हाइट बॉल। 50 रन पूरे हो चुके हैं बड़ौदा जायंट्स टीम के। चौबीस गेंदों पर 48 रनों की और जरूरत है। फुल टॉस गेंद, फिर से एक बार गैप ढूंढ कर खेला हुआ स्ट्रोक। अच्छी फील्डिंग, बहुत अच्छी फील्डिंग। कवर से एक्स्ट्रा कवर तक की दौड़ लगाई इस खिलाड़ी ने। रिवर्स खेलने का ये प्रयास था पार्थ पटेल का। 2 गेंदों पर 6 रन बना चुके हैं पार्थ पटेल। 10 गेंदों पर 13 रन बनाए हैं बॉनी ने। बाईस गेंदे 47 रन। और यहां पर हिट विकेट के रूप में आउट होते हुए पार्थ पटेल। बदकिस्मती से यहां पर पार्थ आउट होकर वापस पेविलियन जा रहे। लय में दिखाई दे रहे थे आज, लेकिन अपनी गलती की वजह से फिलहाल नाराज होकर वापस लौट रहे मैदान के बाहर अपने डगआउट की ओर।
बल्लेबाजी के लिए नए बल्लेबाज के रूप में कार्तिक आ चुके हैं। 8 विकेटें गिर चुकी है, 51 रन बने, 7वां ओवर चल रहा है। दो सौ इक्यावन मुकाबले खेलने का अनुभव है कार्तिक को। 1300 से अधिक रन बना चुके अपने करियर में। इक्कीस गेंदों का खेल बाकी है और 47 रनों की और जरूरत है। बहुत अच्छी गेंद नीची रही, बीट हुए कार्तिक। मेहुल सुतार ने आज प्रभावित किया अपनी गेंदबाजी से। अपने कोटे का दूसरा ओवर कर रहे हैं, मात्र 6 रन खर्च किए और 1 विकेट हासिल किया है। इस बार ऑन साइड में मिड विकेट की दिशा में 1 रन और अर्जित होता हुआ। इक्का दुक्का रनों से उस मंजिल तक नहीं पहुंचा जा सकता जहां पर पहुंचना है बड़ौदा जायंट्स टीम को। बॉनी है फिलहाल स्ट्राइक पर। 10 गेंदों पर 1 सिक्सर की मदद से 13 रन बनाए आज। फिर से एक बार बड़ा हिट लगाने का प्रयास तो किया था लेकिन सफल नहीं हुए बॉनी। ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 7 ओवर पूरे हो चुके हैं। बड़ौदा जायंट्स टीम 52 रन 8 विकेट के नुकसान पर अभी भी 18 गेंदें बची है और 46 रन और बनाने हैं। मेहुल सुतार की तारीफ होगी। 2 ओवर में 7 रन खर्च किए और 1 विकेट हासिल किया। पार्थ पटेल ने 1 ओवर में 15 रन खर्च किए थे 1 विकेट हासिल करने में। गेंदबाजी में परिवर्तन। मानव सिनकर अपने कोटे का तीसरा ओवर और इस इनिंग का 8वां ओवर लेकर। ड्राइव किया इस बार एक्स्ट्रा कवर की दिशा में। फिर से एक बार बैकफुट पर जाकर उछलती हुई गेंद पर थर्ड अंपायर के लिए यहां पर डिसीजन सुरक्षित रखा गया है। वेट करना होगा क्योंकि चेक किया जा रहा है कि बल्लेबाज अपने क्रीज में सुरक्षित थे या नहीं।
जी हाँ, फिलहाल नॉट आउट है। फिलहाल बल्लेबाज सुरक्षित है अपने क्रीज में। ड्राइव जरूर किया, लेकिन एक रन से ज्यादा यहां पर बल्लेबाजों को मिलेगा नहीं। आहिस्ता आहिस्ता अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए फील्डिंग टीम, बिल्कुल बेहतरीन खेल का प्रदर्शन किया आज। हैदरा चैलेंजर्स टीम के ऑनर भी खुश है आज। फिर से एक बार अच्छी गेंद, उछाल बिल्कुल नहीं था इस गेंद पर और इसी वजह से बल्ले से कनेक्ट नहीं हुई। कीर्तेश मिस्त्री फिलहाल इस टीम के करता धरता ऑनर, और आज खुश होंगे अपने खिलाड़ियों से, अपने खिलाड़ियों के प्रदर्शन से। वो खेले नहीं, लेकिन उन्होंने आज खेल बहुत अच्छा खिलाया है। फुल टॉस गेंद, उछाल कर खेला है गेंद को और गेंद मैदान के अंदर पकड़ी गई है। तो यहां पर बॉनी, एक महत्वपूर्ण बल्लेबाज, आउट होकर वापस पेविलियन लौटते हुए। बहुत ही बेहतरीन कैच, मानव सिंकर को मिलने वाली ये और एक सफलता। आखिरी बल्लेबाज फिलहाल मैदान पर उपस्थित डीनो। 174 मुकाबले खेल चुके, 1100 रन बना चुके हैं, लेकिन आज वक्त भी कसौटी लेगा और गेंदें भी इनके पास कम है। सावंत ओवरसीज के कप्तान से विनंती है, बॉल चेक कर लिया जाए, आपकी इनिंग का बॉल। 4 विकेटें ले चुके मानव सिंधकर, बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी। मात्र 8 रन खर्च किए अपने 3 ओवर के कोटे में। बैकफुट पर जाकर इस बार पॉइंट की दिशा में हल्के हाथों से खेला हुआ स्ट्रोक। 12 गेंदें बची है और 43 रन, 43 रनों की और जरूरत है। अंतिम विकेट का खेल चल रहा है, 12 गेंदें बची है। कार्तिक वाघेला है फिलहाल स्ट्राइक पर, 4 गेंदों पर 3 रन बनाकर खेल रहे हैं। बहुत अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंदबाजी हुई आज हैदरा चैलेंजर्स टीम की तरफ से। अनुशासित गेंदबाजी कहूंगा मैं, और इसका पूरा श्रेय कप्तान और इनके खिलाड़ियों को, साथ ही में टीम ऑनर कीर्तेश मिस्त्री को। फिर से एक बार अच्छी गेंद,
फिलहाल डेड बॉल घोषित हुआ है। फिर से एक बार अच्छी गेंद डॉट बॉल के रूप में गुजरी है। और एक डॉट बॉल के रूप में गेंद गुजरी है। बल्ला और गेंद दोनों काफी दूर से गुजर रहे हैं और इसी वजह से डॉट बॉल निकली है। 3 गेंदें लगातार। इस बार गेंद लगी जरूर है। मिड विकेट की दिशा में एक रन हासिल हुआ है। फिर से एक बार डॉट बॉल के रूप में गेंद गुजरी है। इस ओवर में मात्र अब तक 1 रन हासिल हुआ है। मेहुल सुथार की तारीफ करनी होगी। ये अपने कोटे का तीसरा ओवर कर रहे हैं। मात्र 8 रन खर्च किए और 1 विकेट हासिल किया। इस बार उछाल कर खेला है गेंद को और गेंद मैदान के अंदर। और इसी के साथ हैदराबाद चैलेंजर्स टीम ने अपना पहला मुकाबला एसवीएम T10 2025 10वां एडिशन पहला मुकाबला जीत लिया है। बहुत बहुत अभिनंदन टीम के ऑनर कीर्तेश मिस्त्री, साथ ही में सभी खिलाड़ी और कप्तान को। एसवीएम T10 2025 के इस तीसरे मुकाबले के मैन ऑफ द मैच का अवार्ड देने के लिए मैं फिलहाल आमंत्रित करूंगा एसवीएम T10 सीजन 10 2025 के इस एडिशन के मुख्य आयोजक विवेक रंधावरे, फिलहाल मैं विवेक रंधावरे को आमंत्रित करूंगा स्टेज पर इस मुकाबले का मैन ऑफ द मैच, प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब देने के लिए। और हैदरा चैलेंजर्स के मानव सिंधकर को मैं आमंत्रित करूंगा इस मैच के मुख्य खिलाड़ी। 3 ओवर 8 रन और 4 बहुमूल्य विकेटें इन्होंने हासिल की और अपने टीम को मजबूत स्थिति प्रदान की। मानव सिंधकर किफायती गेंदबाजों में से एक
मानव सिनकर को मैन ऑफ द मैच, प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब दिया जा रहा है। एसवीएम टूर्नामेंट के मुख्य आयोजक विवेक रंधावरे के द्वारा